हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है और आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो फूल तो मैंने फूल वाली को बोल दिया था, तो वो रात में ही दे करके चली जाती है। और यहाँ पे मैंने घर की पूजा कर ली थी और यहाँ पे चला दिया था शिव जी का जो है ना चालीसा, और आलता वगैरह लगा लिया था, क्योंकि ना मतलब सप्ताह में एक बार तो लगा ही लेती हूँ। मतलब हर सोमवार को लगा लेती हूँ। तो इसलिए सुबह जल्दी जल्दी उठ करके सारे काम वाम करके बस आ गई थी छत पे पूजा करने। और ना इस बार मैं मंदिर गई ही, पता नहीं क्यों इस बार मंदिर जाने का मन नहीं किया। तो घर पे जो शिवलिंग हमने रखा था उसी में हम लोग पूजा कर लिए। नहीं तो जब मम्मी रहती थी ना तो हर बार मतलब मैं और मम्मी हम दोनों जाते थे वहाँ पे मंदिर में पूजा करने के लिए। मम्मी भी व्रत रखती थी सोमवार का और मैं भी रखती थी। तो मैं महक और मम्मी हम तीनों जाते थे। और कहते हैं ना, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो सच में समय किसी के लिए नहीं रुकता है। पिछले साल इसी महीने में हम लोग उज्जैन गए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए, और 1 साल हो गया। और आज देखिए, उस टाइम में मम्मी हमारे साथ में थी और आज 1 साल बाद मम्मी हमारे साथ नहीं है। तो मतलब बोलते हैं ना कि समय रहते रहते ना जो करना है कर लो भाई। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मम्मी हमारे साथ नहीं रहेगी। तो बहुत ही तकलीफ़ होती है जब कोई भी पूजा पाठ करती हूँ ना। कोई, आप लोग कहोगे ना कि हर व्लॉग में मम्मी का ज़िक्र करती हैं। तो पता नहीं, मैं ना कोई भी पूजा पाठ कोई भी चीज़ करती हूँ ना। जैसे कि मैं हाल में ही मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं गई थी डॉक्टर दिखाने। उसके बाद डॉक्टर ने टेस्ट लिखा था तो मैं चिकित्सा गई थी। मतलब वो चिकित्सा हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पे टेस्ट वगैरह होता है। तो बस मैं वहाँ गई ना, और जब मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो हम मम्मी को लेकर के आए थे टेस्ट करवाने के लिए। और मुझे ना वो सारे दिन याद आ रहे थे। मतलब वो जो जब मैं मम्मी को लेके गई थी, मुझे ना ऐसे मतलब सब कुछ ऐसे रिमाइंड हो रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तो ना मतलब इसीलिए ना तकलीफ़ होती है। अपनों को खोने के बाद में ना उनको भुलाया नहीं जा सकता है कभी भी, किसी भी वक्त। मतलब हर टाइम वो दिमाग में ही चलती रहती हैं। शायद जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम शायद मतलब थोड़ा कम हो जाए उनको याद करना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम कभी उनको भूल पाएंगे, क्योंकि दिमाग में एनी टाइम बस चलती रहती हैं। तो यही होता है ना कि मतलब हम लोग रक्षाबंधन के एक दिन पहले उज्जैन से आए थे। और अगली बार शायद 17 तारीख को रक्षाबंधन, 19 तारीख को रक्षाबंधन था और 17 तारीख को हम लोग कलकत्ता आ गए थे। तो बस वही चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि मम्मी थी पिछली साल तो इतना मतलब ध्यान देती थी हर चीज़ का, फल फ्रूट, कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़, एवरीथिंग, मतलब खाने से लेकर के पहनने से लेकर के मेडिसिन, मतलब हर चीज़ का उनको इतना ध्यान रहता था ना। शायद ना इसीलिए अच्छे लोग ना बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ना मतलब बोलते हैं ना, जिसकी ज़रूरत यहाँ पर है उसकी ज़रूरत वहाँ पर भी है। वैसे तो उनका ज़िक्र हमेशा चलता ही रहेगा। उसके बाद में मैं चली गई थी बाज़ार। पूजा पाठ करने के बाद में मैंने खाना वगैरह बनाया, इनके लिए दाल चावल और भुजिया बना दिया था। उसके बाद में मैं चली गई थी बाज़ार, और बाज़ार से मैं गई थी थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अपना होना तो चल जाएगा, लेकिन बच्चों का भी व्रत रहता है ना। तो फिर मतलब फिर चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाता है कि क्या दूंगी मैं उन लोगों को खाने के लिए, बच्चे आएंगे तो क्या खाएंगे। इसके लिए तो बस मैं इसलिए ना बाज़ार गई थी। और मतलब अब मम्मी रहती थी ना तो मुझे ये सब काम करना नहीं पड़ता था, ये सारा काम मम्मी का हुआ करता था। और मुझे ना अभी तो मुझे खोजना पड़ता है कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। तो जैसे सब्ज़ी वगैरह खरीदते-खरीदते मुझे थोड़ी-सी आदत हो गई है कि यहाँ पे सब्ज़ी मिलती है। तो फ्रूट वगैरह मैं ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ पे मिलता है। तो फिर मैं ना ऐसे घूमते-घूमते थोड़ा-सा मुझे चक्कर लगाना पड़ता है कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे महँगा मिल रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास है ना, तो अपनी तो हरकतों से बाज नहीं आने वाले। सस्ता तो हम खोजते ही खोजते हैं।
तो जहाँ पे मतलब 2 रुपया ही सस्ता हो लेकिन हो, तो बस वही मैं थोड़ा सा घूम टहल के आई हूँ कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि फ्रूट वगैरह कहाँ मिलता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा पाठ करके, और किचन में थोड़ा सा बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, जो बस इनके खाने वाले बर्तन ही पड़े थे। और हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब जो नाश्ता वगैरह किया था दोपहर में, वो सारे बर्तन थे, तो बस मैं उनको धो ले रही थी। और मैं बोल रही थी ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, मतलब मेरा ना नमक नहीं खाने की वजह से मेरा बीपी थोड़ा सा ना, ब्लड प्रेशर जो है ना थोड़ा लो हो जाता है। तो ये मेरा हमेशा होता है, मम्मी को पता है, मम्मी जानती थी कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर दूसरे दिन ठीक हो जाती है। और नमक ना, मतलब नमक नहीं खाना मतलब कितना बड़ा टास्क है भाई, नमक के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। नमक खा लो ना दूसरे दिन, व्रत के दूसरे दिन ना, तो लगता है जैसे शरीर में जान आ गई है। और मैं तो नवरात्रि में भी नमक खाती हूँ, बहुत लोग तो नवरात्रि में 9 दिन नमक नहीं खाते हैं, लेकिन मैं नमक खाती हूँ। मतलब कुछ कुछ लोग हैं जो नमक नहीं खाते हैं नवरात्रि में, तो हमने तो भैया शुरू से देखा है, हमारे इधर में यूपी में ना आलू फ्राई करके नवरात्रि में खाया जाता है, उसमें मतलब मूंगफली का दाना वाना डाल करके बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं तो शुरू से देखी हूँ, अपनी मम्मी को भी देखी हूँ, और अपने गांव में भी देखी हूँ मैं, तो मैं भी खाती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ना थोड़ा सा चाय वाय चढ़ा दी हूँ, और चाय पत्ती इस बार मैं अपने लिए अलग से निकाली ही नहीं थी, नहीं तो मैं चाय पत्ती अलग डिब्बा में रखती हूँ, चीनी और चाय पत्ती 2 डिब्बा रखती हूँ ना, तो एक में ना व्रत वाली रख देती हूँ, और एक में ना ऐसे रेगुलर यूज वाली रख देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभार बच्चे भी चाय बना लेते हैं, तो फिर ना इसके लिए मुझे लगता है कि पता नहीं साफ़ होगी कि नहीं होगी, इसलिए मैं 2 जगह रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय भी उबल रही थी, और मेरा ये वाला गैस ना, इधर का जो मेरा ओवन है ना फिर से ख़राब हो गया है। मतलब हमारा ये गैस ओवन ना 30 साल पुराना होगा, 30-32 साल पुराना होगा। मैं जब कलकत्ता आई थी तब मम्मी इसी पे खाना बनाती थी, और तब से अभी तक है ये, लेकिन अब ना ये थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो मुझे कुछ वैसे प्रॉब्लम है नहीं, थोड़ी सी बस वही जो है ना घुमाने वाला जो होता है ना, वही थोड़ा सा टाइट हो जाता है, कभी कभार ठीक हो जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद में ना मैंने यहाँ पे ना चना भिगोया, आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे मैं बादाम भून रही थी, क्योंकि महक भी आने वाली है, तो मैंने कहा चलो बादाम भून के रख देती हूँ, सब कोई चाय के साथ में बादाम थोड़ा सा खा लेंगे। और चना मैंने कल के लिए भिगोया है, कल है नाग पंचमी, तो नाग पंचमी के लिए मैंने चना भिगोया है। हमारे यहाँ पे नाग नाग देवता जो होते हैं ना, उनको चढ़ता है, उनको लावा और चना और दूध उनको चढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने भिगो दिया था। तो वैसे तो हम मना नहीं रहे हैं नाग पंचमी, लेकिन ये वाला काम तो करना है, क्योंकि ना मतलब साल भर का जो होता है ना वो आता है, तो फिर उस दिन किया जाता है। और हमारे यहाँ पे ना अ, चना जो होता है ना, वो चना की घुघरी बनती है, हमारे यहाँ तो घुघरी बोलते हैं। चना को ना ऐसे थोड़ा सा तेल वेल डाल करके ना उसको भूनते हैं, और वही नाच मतलब सबसे पहले वही खाया जाता है। तो पता नहीं, मैंने सुना है कहीं पे कि मतलब, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैंने कहीं पे सुना है कि जितना चना खाएंगे उतना ही कष्ट दूर होता है, दुख दर्द दूर होते हैं, इसलिए चना खाया जाता है। तो बस इसलिए मैंने चना भिगो दिया था, क्योंकि मम्मी थी तो मम्मी हर साल ये सब करवाती थी मेरे से, तो मैंने भी किया था। तो बस यहाँ पे फिर रोटी वोटी बनाने लगी थी शाम को, और ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ना ये बोले ना कि तुम भुजिया जो है ना वही थोड़ी सी मेरे लिए रख देना, और रात को रोटी बना देना, तो मैं भुजिया और रोटी खा लूँगा। और साबूदाना मैंने बनाया था बच्चों के लिए, तो आलू की भुजिया है, रोटी है, और साबूदाना है, तो दूध है, दही है, जो कहेंगे वो दे दूँगी, तो फिर हो जाएगा, खा लेंगे वो। तो बस यहाँ पे खाना मेरा बन गया था, तो मैं बस यहाँ पे फ्रूट धो रही थी, और धो करके बस फ्रूट में सिर्फ केला था और प्यारा था, और ज़्यादा कुछ नहीं था। बस साबूदाना इसलिए मैंने बना लिया था, तो साबूदाना है, प्यारा और केला है,
और पता नहीं कहाँ पूजा हो रही है, इतनी घंटी की आवाज़ आ रही है ना कि मेरे पूरे व्लॉग में सिर्फ घंटी की ही आवाज़ सुनाई दे रही है। खाना वाना खा करके मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था और ये कप लेकर महक आई थी, तो बस इसको मैंने कहा कि अब हम लोग ना कप में ही चाय पियेंगे, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो ही हम कप निकालते हैं, नहीं तो हम तो गिलास में भी चाय पी लेते हैं। तो फिर लेकिन मैंने कहा चलो अब हम लोग ना कप में ही चाय पियेंगे, तो ये बड़ा बड़ा था, हम लोग थोड़ा ज़्यादा चाय पीते हैं इसलिए। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड।